ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक नंबर 12 जो हमें जीवन के इस मुकाम पर एक ज्ञान देता है वो ये है, तस्य संजयन हर्षम तस्य संजयन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंखम दंभो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इतनी बातें कहते हुए जब दुर्योधन अपने पितामह की रक्षा की बातें किया, पितामह को थोड़ा सा उकसाया, पितामह जी खुश हुए, तो पितामह को लगा कि अब थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उन्होंने अपने शंख को बजाते हुए लड़ाई के लिए उद्घोष कर दिया। कुरुवंश के वृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। पितामह जी जानते हैं कि जिस तरह से दुर्योधन हताश है उस तरह से हार तो निश्चित है, और दूसरी बात दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि पितामह बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो उन्हें एहसास हो गया था कि लड़ाई मुझे हारनी है, लेकिन अपने पौत्र का मान रखने के लिए उन्होंने लड़ाई में कदम आगे बढ़ाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानग मुखा सहसैव्याभ्यन्तन्तः सह शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग सहसा एक साथ बज उठे। उस समय का वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्लोक नंबर 14 में आपको ज्ञान मिलता है, तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महति शैलनंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखपदो मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सुनिश्चित हो रहा है कि दूसरा पक्ष विजय की कोई आशा ना करे, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। यह सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है। यश विजय जो होती है वो पांडुपुत्र के जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, माने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन,
वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वो जाएगा वो विजयी होगा। ये जो रथ था वो श्री अर्जुन जी को अग्निदेव ने दिया था। अब जब अग्निदेव का आशीर्वाद मिला है, किसी बड़े विद्वान महापुरुष ज्ञानी संत भगवान इन सबका जब आशीर्वाद मिलता है तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप हमेशा विजयी हैं। तो यहाँ पर सबने अपने अपने शंख को बजाया और बजाते हुए युद्ध का ऐलान कर रहे हैं कि अब तो महाभारत होना ही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।